मैंने प्रैक्टिस सेशन देखा, हमारे खिलाड़ी वहाँ पर खेल रहे थे। जब उससे पहले हमने गुफ्तगू की थी तो बाबर आजम और फ़खर जमान 2 मरतबा आउट हुए थे और कल आउट हो ही नहीं रहे थे। तो एक चीज़ देखी कि एक तरफ जहाँ पर एक दिन शाहीन और नसीम शाह ने विकेट्स हासिल की, वहीं पर दूसरे दिन अबरार ने कोशिश की, अबरार की कोशिश नाकाम हुई, शाहीन ने कोशिश की, कोशिश नाकाम हुई, नसीम शाह ने की, नाकाम हुई, काफ़ी जान मारते रहे मगर विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। इसको बाबर आजम और फ़खर जमान की गलती पर काबू पाना कहेंगे या फास्ट बॉलिंग का एक दिन अच्छा था और दूसरा दिन शायद कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं था? इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, आज चूँकि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होगा। ये पाकिस्तान में जैसे प्रैक्टिस सेशन रिपोर्ट होते हैं ना, इनका कोई ताल्लुक नहीं है खेल की समझबूझ के साथ। वो प्रैक्टिस सेशन में पहले बॉल पे आउट हो गया जी, वो अंदर अंदर गेंद में आउट हो गया, ये मैटर नहीं करती चीज़ें। देखें, जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं ना और आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए किसी भी बड़े इवेंट में खेल रहे होते हैं, उसका और प्रैक्टिस सेशन का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मुझे लगा था आप कहने लगे आज मैं यहाँ पे हूँ तो आज मैं यहाँ बैठ के जब मैच देखूंगा तो मैं उसका एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में जैसे प्रैक्टिस सेशन रिपोर्ट होते हैं ना, ये रिपोर्ट करने वाले भी अगर थोड़ा उसको और निगाह से देखें तो वो पाकिस्तान के लोगों तक ज़्यादा बेहतर पैगाम पहुँचा सकते हैं। वो आउट हो गया, प्रैक्टिस सेशन का मतलब क्या है? उर्दू तर्जमा लोगों को बताएं क्या है? रिहर्सल मतलब तैयारी। उर्दू तर्जमा क्या है? प्रैक्टिस का उर्दू, प्रैक्टिस की उर्दू क्या होती है? आप मश्क कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप तैयारियों को देखें, वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आपकी जब मुकम्मल होगी तो आप रिपोर्ट करेंगे ना, ठीक है, आप अपना जायज़ा लेंगे। ये आप इसको और तरीके से, मेरा ये ख्याल है, बाकी हर किसी का क्रिकेट को देखने का, समझने का, परखने का अपना अंदाज़ है, लेकिन अगर आप उस पूरे एक थॉट प्रोसेस में जाते हैं कि जैसे क्रिकेट खेली जाती है, ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप प्रैक्टिस सेशन में होते हैं वहाँ पर आप मुख्तलिफ चीज़ों की आप उनका तजर्बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बाज़ औक़ात आपको नॉकिंग की ज़रूरत होती है ज़्यादा, आप उसको अपने आप को हैंड आई कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए काम कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मैच में आउट हो गया, पाकिस्तान में वो भी खबर बन जाती है, उसने अंदर आती गेंद नहीं खेली, उसने बाउंसर नहीं खेला गया, ये चीज़ें मानी नहीं रखती हैं। अगर आप उसको देखें, वहाँ बैठे 3-3 4-4 घंटे लोग और उसको इस अंदाज से देखें कि इसमें से प्रोडक्टिविटी क्या है, इसमें हम क्या उसको एनालाइज कर रहे हैं। मतलब अगर बाबर आउट हो रहा है तो बाबर तो इंटरनेशनल मैच में भी आउट हो रहा है, अब वो साउथ अफ्रीका में आउट होकर आया है, वो किसी और तरीके से आउट होकर आया है। पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलते हुए वो आउट हुआ है, वो किसी और तरीके से आउट हुआ है। साउथ अफ्रीका में जो खेला है वो 5 रोज़ा क्रिकेट मैच है, पाकिस्तान में जो खेला है वो 5 रोज़ा क्रिकेट मैच है, वो लाल गेंद के साथ है, सुर्ख गेंद के साथ है। यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन हो रही है वो वाइट बॉल के साथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पिचेस और हैं, वहाँ पर पिचेस और हैं, यहाँ पर बॉलर और हैं, वहाँ पर बॉलर और हैं। जब उसने इस फॉर्मेट के लिए खेलने के लिए जाना है, वहाँ पर बॉलर और होंगे, उसका बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो होगा। सो अब अगर वो कल आउट नहीं हुआ, आज परसों आउट हो गया, कल आउट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि 24 घंटों के अंदर अंदर बाबर ने सब कुछ ठीक कर लिया और बॉलिंग खराब हो गई। बॉलिंग खराब होगी। ये एक बड़ी, मतलब सर डॉन ब्रैडमैन ने ऐसे नहीं कहा था कि ये जब मुझे खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई। ये थे हर 24 घंटे बाद अगले बंदे की सोच बदल जाती, ओ हो नहीं आज तो बाबर ठीक हो गया और कल बाबर अंदर थी गेंद आउट हो गया थी। तो ये जिस बंदे ने क्रिकेट में 100 सेंचुरियाँ की हैं ना, इंटरनेशनल मैचेस में 100 सेंचुरियाँ, उसके बाद उसके भी कुछ इश्यूज थे, वो भी आउट होता था। और हर बैट्समैन आउट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बैट्समैन ग्राउंड में आए और वो आउट ही ना हो, वो आउट ही ना हो। आप क्या करते हैं, डिविलियर्स जैसा जब प्लेयर आउट हो सकता है तो फिर सब आउट होते हैं, सब आउट होते हैं। मतलब जिस खिलाड़ी की आज भी 99.94 की एवरेज है टेस्ट मैच में, वो भी 0 पर आउट हुआ है। क्या बात, वो भी 0 पर आउट हुआ है। तो जो ग्राउंड में आएगा उसने आउट होना है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो अब फर्ज कर लें कि वो अंदर आती गेंद पे ना आउट हो, बाहर जाती पर आउट हो जाएगा, वो पिछली गेंद पे ना हो, अगली गेंद पे आउट हो जाएगा, वो रन आउट हो जाएगा, वो निकल के मारने की कोशिश करेगा तो आउट हो जाएगा। आउट होना है ना। विराट कोहली भी तो आउट होते हैं 80 सेंचुरियों के बाद भी आउट होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं। सो ये चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में रिपोर्ट पाकिस्तान में लोगों को करने की ज़रूरत है और उसकी ये वजह नहीं है कि हाफिज़ साहब, तो फिर क्या मीडिया को अलाउ होना चाहिए कि वो प्रैक्टिस के दौरान भी अंदर जाएं और जाकर वो कैमरा खोल कर? अब ये देखें, बात सर ये है कि आप किसी को स्कूल जाने से नहीं रोक सकते।
आप कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी तादाद में स्कूल जाएं, क्लासरूम में जाएं, उस्ताद साहब जो हैं उनसे सीखें। लेकिन उस 100 की, 50 की, 25 की, 150 की क्लास में सबके सोचने का अंदाज़ एक सा नहीं होता, सबके समझने का अंदाज़ एक सा नहीं होता। लेकिन टीचर का जो काम होता है उसने सबको एक ही तरीके से बताना है। उसने अपनी बेस्ट एबिलिटी में बच्चे अपने स्टूडेंट्स को ये बताना है कौन उसको किस अंदाज में लेता है, कितना लेता है, कितना समझता है, कितना गहराई में जाता है, कितना काउंटर आर्गुमेंट की तरफ जाता है कि सर मेरे ज़हन में ये चीज़ है, इसका जवाब दें। उस्ताद साहब उसको उसका जवाब देते हैं। तो आपको मीडिया का बुनियादी काम ये नहीं होता कि खोल दे हाँ दिया हो रहा, आप लोगों को बताते हैं कि दरअसल क्या हो रहा है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको खुद भी उतना ज़्यादा आपकी सोच में गहराई होने की ज़रूरत है, आपको खेल की समझ बूझ होने की ज़रूरत है। क्रिकेट रिपोर्टिंग एक मुख्तलिफ काम है, क्रिकेट बोर्ड की रिपोर्टिंग एक मुख्तलिफ काम है, क्रिकेट मैच की रिपोर्टिंग एक मुख्तलिफ काम है, क्रिकेट की समझ बूझ एक मुख्तलिफ काम है। तो ये अगर इतना आसान हो ना सारे का सारा, तो विराट कोहली आउट ना हो एक मैच में 100 करने के बाद, वो कब का सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ चुका हो, ठीक है। अगर ये इतना आसान हो तो रोहित शर्मा का दिल करे कि वो आउट हो जाए, बाबर का दिल करे कि आउट हो जाए। आप अनकंट्रोलेबल होती हैं चीज़ें, सम टाइम आपके हाथ से नहीं होती हैं। आज हाफिज़ साहब आप सामने बैठे हैं और ये मौका मैं ज़ाया नहीं करना चाहती, तो मैं एक सवाल तो ज़रूर करूँगी। फ़हीम अशरफ पर बहुत बात हो रही है और कल प्रैक्टिस करते हुए भी देखा उनको, कोशिश कर रहे थे, नेट प्रैक्टिस भी कर रहे थे और वैसे भी मतलब, लेकिन एक तरफ ये कहा जाता है कि अब वो शामिल हो गए तो अब हमारा काम है सिर्फ सपोर्ट करना। हमारा तो काम नहीं है सपोर्ट करना, चले मतलब लोगों का काम है जी लोग सपोर्ट करें। लेकिन लोग कैसे सपोर्ट करें कि जब लोगों के माइंड में सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल सवाल के जवाब भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल करने चाहिए। तो फ़हीम अशरफ की जो एडिशन है हाफिज़ साहब, इन आंखों के अलावा किस तरह देखते हैं? देखें, इन आंखों के अलावा दिमाग है। ये जो दिल, ये सपोर्ट करने वाली बात है कि दिल से आती है कि सपोर्ट करें। दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, ये क्या हो रहा है। मतलब मेरे मुल्क को मेरे आंखों के सामने, जिसके लिए अगर हमारे बुज़ुर्गों ने, आबाओ अजदाद ने अपनी जानें दी हैं, खून बहाया है, और मेरे मुल्क में अगर आग लगती रहे और मैं मतलब दिल का साथ देता रहूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है। आग लगाने वाले भी तो मेरे मुल्क के हैं, मेरे मुल्क हैं, तो मुझे देखना है। तो मैंने क्या उनको इजाज़त दे दी जाए कि लगाते चले जाएं? हमने उसका रास्ता रोकना है। सही बात। तो मैं ये कहना है कि ये मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, ये मेरे मुल्क की क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है, ये मेरे मुल्क की उस नौजवान नस्ल के साथ क्या हो रहा है जिसने कल कलां को ये ग्रीन शर्ट पहननी है, ये सितारा उसके माथे पर, उसके सीने पर लगना है। मैं उनके लिए क्या मसाइल कायम कर रहा हूँ? मैं आंखें बंद कर लूँ, जो सपोर्ट कर दूँ? तो ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि मैंने उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करना है जो सिस्टम में हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जिनको सिस्टम थ्रू प्रॉपर चैनल टीम में आना चाहिए, जिनका हक बनता है, ताकि पाकिस्तान में जो लोग बड़े हो रहे हैं, जो 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, उनको अपनी सिलेक्शन के लिए या ट्रायल्स में जाते हुए किसी जगह पर ये फ़ोन साथ लेकर जाने की ज़रूरत पेश ना आए। उसको सिलेक्टर को जाके ये बताने की ज़रूरत पेश ना आए कि पानी ज़रा फ़ोन सुनना, पानी लाइन तेगन। सही बात। मेरा ये काम नहीं है। ये पाकिस्तान में ना सबसे आसान काम है ये कहना बैठ के सपोर्ट करो जी, ओ भाई करो, आपको कोई कह रहा है ना करो। लेकिन ये सपोर्ट करना शायकीन क्रिकेट का काम होता है। जो मीडिया के लोग हैं उनका ये काम नहीं होता सपोर्ट करना। उनका ये काम सिस्टम को सपोर्ट करना है। उन्होंने उस निज़ाम को सपोर्ट करना है जिसने इस निज़ाम में से करप्शन का खात्मा करना है, जिसने इस निज़ाम में से सिफारिश का खात्मा करना है, जिसने इस निज़ाम में से उस तरीक़ाकार का खात्मा करना है जिस तरीके के तहत फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, उस्मान खान इस टीम में आ गए हैं। अगर आप कहें जी हम इनको सपोर्ट करें, तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि मुल्क में पसंद नापसंद के कल्चर को फ़रोग दिया जाए। अगर आप कहते हैं कि इनको सपोर्ट करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप कहें कि हकदार का हक मारा जा रहा है और आप कहें नहीं, जिसने हक मारा है उसको सपोर्ट किया जाए। इसका मतलब ये है कि कुछ अहल लोग वो सिस्टम से, निज़ाम से दूर कर दिए जाएं, ना अहल लोगों को ऊपर लाया जाए, तो आप कहें जी सपोर्ट करे। नहीं है ये काम, ये काम नहीं है और ये कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट यही है जिस वक्त जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है, कहें कि ठीक हो रहा है, आपको पसंद है ना पसंद है, लेकिन काम ठीक है, आप कहें कि ठीक हो रहा है। अपनी ज़ात को एक तरफ रखें, अपनी अना को एक तरफ रखें, अपनी पसंद नापसंद को एक तरफ रखें। जो ठीक काम है उसकी सपोर्ट करें, भले आपको नापसंद है। मतलब मुझे वहां बैठे हुए अगर कोई लोग पसंद नहीं करते
तो ना करें, मेरा काम है ठीक काम करना। हाँ। ठीक है, अगर ये कैमरामैन को मुझे दिखाते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने दिखाना है। सबको तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हाफिज हसनैन बात कर रहा हूँ अब्दुल खानेवाल से। जी जी जी, फरमाइए। जी, मेरा पहले तो एक रिक्वेस्ट है, वो मेरा बाकी वो ये है कि हम बहुत ज्यादा, जैसे हमारी टीम अनाउंस हुई है स्क्वाड, तो हम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो मुझे तो ये डर है कि कहीं हम अपने टीम को खुद ही अंडर प्रेशर ना कर दें कि वो उनके मोरल डाउन ना हो जाए। तो ठीक है, क्रिटिसिज्म कम कर दें। अब ये हमारी टीम है, पाकिस्तान टीम, हमने सपोर्ट करना है। ठीक है, सवाल बताइए। और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहीन अफरीदी पर, कि इन पर बहुत ज्यादा वो यही हमें मैच जितवा के देंगे, तो क्या दूसरे जो खिलाड़ी हैं सऊद शकील या उस्मान खान, उन पर भी तो जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी हमें मैच जितवा कर दें? तो हम सारा जो है वो बाबर आजम पर ही बात करते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एक दो तीन लाइनें ऐड मैं कर दूं हाफिज साहब, फिर आपकी तरफ बढ़ते हैं। एक तो ये है कि देखें जी, मेरी नज़र में रिजवान, बाबर, शाहीन, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, ये वो नाम है जिन्होंने हमें चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। सरफराज अहमद कप्तान थे और ये वो नाम थे कि जो उस वक्त अरूज पर थे, और पूरी दुनिया की सपोर्ट, पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट इनके साथ थी और पूरी दुनिया की तारीफ भी इनके साथ थी। लेकिन आज जब वही चेहरे जिनसे हमारी उम्मीदें ज़्यादा हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे या वो हमें हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे, तो फिर तो पीछे जितने लोग हैं वो उनके लेवल की रिस्पेक्ट या उनके लेवल की फेम तो उनके पास नहीं है। तो जो जिनके पास फेम है, जिनके साथ हमने इतने साल अपनी सपोर्ट रखी है, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है और फिर क्रिटिसिज्म भी उन पर ज़्यादा होता है। मतलब माँ बाप है ना, वो जिस बच्चे पे आपको ज़्यादा उम्मीद होती है ना, डांट भी उसको ज़्यादा पड़ती है। तो ये चीज़ होती है, ये मोहब्बत का ही एक दूसरा पहलू है। और क्रिटिसिज्म की जहाँ तक बात है, हाफिज़ा पहले ही उसी मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे, क्रिटिसिज्म कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्या हमारे क्रिटिसिज्म से इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स का मोराल डाउन होगा या नहीं होगा? तो हाफिज़ साहब इसका जवाब दीजिएगा प्लीज़। देखिए, मेरे बात यह है कि अब इंडिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में हार के वापस आया, तो क्या लोगों ने फूलों के हार पहनाए हैं? और दुनिया में कहीं भी, जबकि वर्ल्ड कप जीता है अभी, ठीक है, अभी वर्ल्ड कप जीता 24 में, और अभी साल नहीं हुआ उसको, साल नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या उन्होंने किसी को माफ़ किया? वहाँ पर तो जो गावस्कर साहब ने, सर सुनील गावस्कर साहब ने कमेंट्री में जो बोला ऋषभ पंत के बारे में, या उन्होंने जो जिन ख्यालात का इजहार किया रोहित शर्मा के बारे में, जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है 24 के, तो क्या मतलब है कि उन्होंने क्या किया है? और अगर आप मजमूई तौर पर देखें, दुनिया में जहाँ कहीं भी आप बुरे खेल का, बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, सलाहियतों के मुताबिक खेल का मुजाहरा नहीं करते हैं, तो आप पर तनकीद होती है। और अगर ये जो हाईएस्ट लेवल पर खेलने वाले लोग होते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, जिसमें आपके करोड़ों अरबों लोग बैक वक्त एक लम्हे में आपको देख रहे होते हैं, बैक वक्त देख रहे होते हैं,